पढ़ाई करते समय हम सभी का यह उद्देश्य होता है कि हम जिस चीज़ की भी पढ़ाई कर रहे हों, खासकर अगर हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम एक टॉपर बने। और एक टॉपर को देखने के बाद हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि आखिर उसने इस गोल को, उसने इस टारगेट को अचीव कैसे किया जिससे वो अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर पाया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टॉपर का डेली रूटीन, डेली शेड्यूल क्या होता है जिस वजह से वह अपने बनाए हुए लक्ष्य को 90%, 95%, 96% इतने प्रतिशत अंक या उससे ज्यादा भी पहुंच जाता है। आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो एक नॉर्मल और एवरेज बच्चे नहीं कर पाते, जिस वजह से वह गोल जो बनाते हैं उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा। अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो जितना भी टाइम आप यहां पर देने वाले हो, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने हर उस दोस्त में शेयर करना है जो इस बार बोर्ड परीक्षा की लड़ाई लड़ने जा रहा है, या बोर्ड परीक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, या बोर्ड परीक्षा की लड़ाई लड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि टॉपर्स के साथ एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, डिवोटेड होते हैं। और एक सबसे अहम क्वालिटी जो मैं आपको बताने वाला हूं वह है उनका डिसिप्लिन। उनको यह पता होता है कि अपने पूरे दिन को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। देखिए, एवरेज बच्चों में सबसे बड़ी कमी होती है कि उनके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं होती, यानी वह डिसिप्लिन नहीं होते। उनको यह पता नहीं होता कि मुझे किस टाइम पे कौन सा काम करना है, किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जिससे मैं अधिक से अधिक स्कोर करूं। अब बात आती है कि टॉपर्स के बारे में आप क्यों कह रहे हैं सर। देखिए, टॉपर्स के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेम कोचिंग में जाते हैं, सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, उनके पास भी उतना ही टाइम होता है जितना एक एवरेज बच्चे के पास होता है। फिर वह क्या वजह है जिससे एवरेज बच्चे चूक जाते हैं और टॉपर्स बाजी मार ले जाते हैं। सबसे पहले जानिए, अगर मैं एक नॉर्मल रूटीन की बात करूं तो देखिए, नॉर्मल बच्चे का जो रूटीन है वह जनरली ये होता है कि अगर हमारा मॉर्निंग का स्कूल है तो हम मॉर्निंग में लगभग 6 बजे उठते हैं और 7 बजे से हमारा स्कूल रहता है, या 8 बजे से 8 से 2 तक हमारा स्कूल होता है, 3 तक होता है। आने के बाद आधे 1 घंटे हम खाने पीना खाते हैं। इसके बाद हमारी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो हम अपने कोचिंग के लिए निकल पड़ते हैं। और 2 से 3 घंटे जनरली हर बच्चा आजकल कोचिंग कर रहा है, चाहे आप 10th में पढ़ते हो, चाहे आप 12th में पढ़ते हो। आने के बाद अगर मैं मानता हूँ 3 से 6 आप आए, इसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स करते हो, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया चलाना, मोबाइल चलाना, फ्रेंड्स के साथ अगर कहीं घूमने जाना है तो वहां चले गए। आने के बाद लगभग 8 आपके बज जाते हैं, 7:30 आपके बज जाते हैं। आप 1.5 से 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई करते हो, इसके बाद आप खाना खा करके सो जाते हो। आप ये देखो कि आपने सेल्फ स्टडी पर कितना जोर दिया। लेकिन जो एक टॉपर होता है उसको पता होता है कि हमें सपोर्ट स्टडी काम नहीं आएगी, हमें हमारी सेल्फ स्टडी ही काम आने वाली। देखिए, सपोर्ट स्टडी वो स्टडी है जिसमें आपकी मदद आपका स्कूल टीचर, आपके कोचिंग के टीचर, ये लोग करते हैं और इसमें आप भी इन्वॉल्व होते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी वो स्टडी होती है जो सबसे फ्रूटफुल, सबसे इंपॉर्टेंट होती है और जिसमें हमारा ही 100% इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए हमें डिजायर्ड रिजल्ट भी मिलता है। और सपोर्ट स्टडी में हमारा इन्वॉल्वमेंट मात्र 20 से 25% होता है, क्योंकि हम वह चीजें सीखते हैं जो हमारा टीचर हमें सिखा रहा है। और सेल्फ स्टडी में हम उन चीजों को जो हमें सिखाई जाती है, उन चीजों को लंबे समय तक रिटेन करना, उन चीजों का अध्ययन करना, उन चीजों को पढ़ना, उन चीजों को कैसे आगे हमें यूज करना है, अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी, हमारी प्रिपरेशन को चेक करना, ये सारी चीजें हमारी सेल्फ स्टडी के टाइम में आती हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप सेल्फ स्टडी में आप इन्वॉल्व ज्यादा रहते हो। और मैं इसके लिए आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, विद योर इन्वॉल्वमेंट यू कांट फेल एंड विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट यू कांट सक्सीड। तो बिना अपने इन्वॉल्वमेंट के आप सफल नहीं हो सकते, चाहे आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, तो ये आप काम नहीं कर पाते हो। और जनरली जो मैं आपको टाइम बताया उसमें हम होमवर्क कंप्लीट करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। तो हम सेल्फ स्टडी के लिए 1.5 से 2 घंटे ही निकाल पाते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए वह पर्याप्त नहीं होता और हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब हम अपने एग्जाम को देते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका मेजर और सबसे टॉप मोस्ट गोल होना चाहिए, वो है आपकी सेल्फ स्टडी। दूसरी बात, आपको जो पढ़ाया जाए उस दिन का टारगेट उसी दिन कंप्लीट करना है आपको। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं।
यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक सैंपल टाइम टेबल बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने गोल को अचीव करेंगे। सबसे पहले आपको जितने भी परसेंटेज स्कोर करने हैं उसको लिख करके अपने नाम के साथ आपको अपने स्टडी टेबल के सामने जहां भी आप पढ़ते हो वहां पर लगाना है। और इसको लिखने के बाद आपको अपने आप से एक वादा करना है कि मैंने जितना परसेंटेज लिख दिया अब मैं इससे कम पर चुप बैठने वाला नहीं हूं और इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर आप इस चीज को लिख लेते हैं, इस चीज को मान लेते हैं, तो निश्चित ही आपकी सफलता कदम चूमेगी। इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं। सबसे पहले जानिए कि आपको करना क्या है। देखिए, सेल्फ स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका डेली गोल है उसको तो आप अचीव करें, साथ ही साथ रिवीजन जरूर करें। जो आपको पुरानी चीजें पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन अगर आप करते हैं तो आप भी एक टॉपर बनोगे और बहुत आसानी के साथ आप बोर्ड एग्जाम के उस वार को जीत पाओगे जिसकी लड़ाई की शुरुआत आपके बोर्ड क्लास में पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। और यही एक टॉपर करता है, वह डेली गोल्स को अचीव करता है। डेली गोल्स के बाद वीकली गोल्स, वीकली के बाद मंथली गोल्स और मंथली गोल्स के बाद क्वार्टरली और क्वार्टरली के बाद आपकी हाफ ईयरली और हाफ ईयरली के बाद आपका जो एनुअल होता है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होता है, वहां पर अपनी सफलता का परचम वह लहरा देता है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप सबसे पहले अपना टाइम स्लॉट बनाइए कि आप किस टाइम पढ़ना चाहते हो। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि हम सुबह पढ़ें, रात में पढ़ें। बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ के टॉप करते हैं, कुछ बच्चे सुबह पढ़ के टॉप करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो आपका आइडियल टाइम है वह आपका मॉर्निंग का टाइम है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप 4 से 5 बजे के बीच में अपने बेड को छोड़ दें। इसके बाद आपको करना यह है कि आप अगर मान लीजिए आपका 8 बजे का स्कूल है, मैं ये मानता हूं, तो अगर आपने 5 बजे अपने बिस्तर को छोड़ दिया तो आपको 5 AM से लेकर के 5:30 के बीच में अपने सारे काम कर लेने हैं। यानी कि आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना है, कुछ दूर वॉक कर लेना है जिससे आपको नींद ना आए। अगर आप चाय पीते हैं तो बना करके आप पी लें, पानी पिए। बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के बाद आपको 5:30 से लेकर के 7 तक तो दोस्तों 1.5 आवर आपको पढ़ना है। और आपको ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आपको लर्न करना पड़ता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट्स हैं आपके। और आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, इसके बाद आपकी केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, फिजिक्स के फॉर्मूलेज हैं, जो थ्योरेटिकल पोर्शंस आपके हैं, तो उस सब्जेक्ट को आप लें। मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है किसी भी चीज को लर्न करने के लिए, तो ये काम आपको हर दिन करना है। इसके बाद आप 7 से 8 के बीच में अपने स्कूल के लिए तैयार हो, स्कूल जाएं। 8 से 2 के आने के बाद अगर आपकी कोचिंग है तो आप 3 से 3:30 आप अपनी कोचिंग चले जाएं। कोचिंग से आने के बाद 6 बजे तक मैं मानता हूं कि आप फ्री हो जाएंगे। आपको 1 आवर रिलैक्स करना है। इसके बाद आपको 8 बजे बैठना है और आपको 8 से लेकर के यहाँ पर आपको 10, 11, हाँ दोस्तों, कम से कम 11 बजे तक आपको पढ़ना है। हल्के मील आपको लेने हैं। इसके बाद आप थोड़ा बहुत खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद आपको सोना है और फिर से आपको टारगेट रखना है कि मुझे ये काम करना है। अब अगर देखिए, अगर आपके साथ दिक्कत आती है कि अभी भी आपके टाइम नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको अपनी क्लासेस को कम करना है। कहने का मतलब ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ट्यूशंस भी लेते हैं, तो उनमें आपको देखना है कि क्या मुझे इस सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है। अगर मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके सब लोग कवर कर ले रहा हूं तो मुझे कोचिंग क्लास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले 4 से 5 के बीच में आपको बेड छोड़ देना है। और इसके बाद आपको मॉर्निंग का, जैसे मैंने बताया कि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको 5:30 से लेकर के आप 7:30 तक पढ़ सकते हैं। आधे घंटे के अंदर आप प्रिपेयर होकर चले जाइए। 2 घंटे आपने इधर निकाले, 3 घंटे आप रात में निकालो। और अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आप शाम को 6 बजे आने के बाद 6:30 से आप बैठ जाओ। आधे घंटे आप एंजॉय करो, इधर उधर की चीजें करो। और 6:30 से लेकर के 9:30 का एक ऐसा सेशन रखो जिसमें आपको कोई काम नहीं करना है। वहां पर आपका सेलफोन स्विच ऑफ, आपको एक अच्छी स्टडी करनी है। इतना करने के बाद अगर आप 3 घंटे इधर पढ़ते हो और 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह में पढ़ते हो तो 5.5 आवर इसमें आपको बहुत अच्छा करना है। ये आपकी सेल्फ स्टडी का समय होगा। साथ ही साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो आप हॉलिडे के दिन 8 to 10 आवर्स की स्टडी का प्लान रखें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास दिन में 24 घंटे हैं तो आप 6 से 7 घंटे आप स्लीपिंग के लिए निकालिए। 6 से 7 घंटे आपके क्लास के लिए चले जाते हैं, फिर भी आपके पास 10 आवर्स बचते हैं। और 10 आवर्स में आप 6 आवर्स स्टडी के लिए डिवोट करिए। 4 आवर्स आपके जो एक्टिविटीज हैं उनको आप करिए। बहुत इंजॉय के साथ पढ़िए। पढ़ाई को इंटरटेनमेंट की तरह पढ़िए, आप बोर नहीं होंगे। और अपने रूटीन को आप फिक्स रखिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अपने लक्ष्य के प्रति जरूर प्रेरित करेगा। वीडियो बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज को जरूर कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।